प्रेसिडेंट बाइडेन इसराइल के दौरे के बाद सऊदी अरब में हो रही जीसीसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ क्या मुतालबात कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? सऊदी अरब में इस वक्त क्या हो रहा है? पाकिस्तान और चीन के आइंदा के ताल्लुकात कैसे होंगे? नाजरीन, इंटरव्यूज़ एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, जुमेरात से प्रेसिडेंट बाइडेन इसराइल का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ उनकी जो भी मसरूफियात होंगी वो एक अलग मौजू है। हमें मालूम है कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात की क्या नौइयत है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इसराइल से बराह रास्त सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो जीसीसी ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और वहाँ उनकी साइड लाइंस पर उन अरब ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। ख़बरें तो ये हैं कि मज़ीद अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, जिनमें एक सऊदी अरब भी हो सकता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी भी अरब मुल्क, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी इसराइल को तस्लीम कर लेना सिर्फ़ एक कागज़ी कार्रवाई ही रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान और तकरीबन तमाम अरब ममालिक सऊदी अरब समेत इसराइल से बहुत पहले से ही राब्तों में रहे हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन भी करते रहे हैं। अमेरिका ने बहुत कामयाबी से अरब मुल्कों के लिए ईरान को एक ख़तरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसराइल भी ईरान को अपना दुश्मन समझता है और फिर अरब ममालिक और इसराइल एक मुश्तरका दुश्मन यानी ईरान को समझते हुए पहले ही एक दूसरे से काफ़ी करीब आ चुके हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद काम होता नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ये खबरें थीं कि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन फिर वो ताकतें जो मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती आई हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत का ही कलाकमा कर दिया कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अमेरिका को ईरान और चीन की बढ़ती हुई क़राबत भी बहुत खटक रही है। चीन आने वाले सालों में ईरान में $450 बिलियन की खतीर सरमायाकारी करने जा रहा है, जिसका हुजूम $600 बिलियन तक भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक चीन से दूरी इख्तियार कर ली है और अपने तमाम अंडे अमेरिका की टोकरी में डाल दिए हैं। और जैसा पिछले दिनों हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब फरमा चुके हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और इसके साथ ख्वाजा आसिफ जो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, उनका बयान भी हमारे सामने है कि हमें तो अमेरिकन वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं और वो जब चाहें हमारी मईशत को तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ चीन भी एग्रेसिव सफारतकारी करता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग यी ने आसियान सेक्रेटेरिएट में अपनी तकरीर में दुनिया के ममालिक को वार्निंग देते हुए कहा कि मुल्कों को खित्ते में आलमी ताकतों की तरफ से शतरंज के मोहरों के तौर पर इस्तेमाल होने से गुरेज करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा के बकौल खित्ते को जियोपॉलिटिकल अवामिल की वजह से नए सिरे से तश्कील दिए जाने का ख़तरा भी मौजूद है। एक तरफ हमारा हमसाया हिंदुस्तान है और मैं समझता हूँ कि जहाँ हम अपने फ़ौजी अफसरान को अमरीका, बरतानिया और कनाडा में मुख्तलिफ़ जंगी कोर्सेज़ और ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, अगर आने वाले दिनों में हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं, जैसा कि हमें हुक्म भी आया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि तजारती रवाबित के साथ साथ अगर हम भारत से सफारतकारी की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें तो ये भी एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है। हिंदुस्तान चीन के साथ सरहदी तनाज़ात के बावजूद तजारत के एक बड़े हुजूम के साथ बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्रिक्स वगैरह पर चीन के शाना बशाना खड़ा नज़र आता है। और सबसे बढ़कर वो तालिबान जिनको हम अपना बच्चा समझते थे, हिंदुस्तान उनको भी गोद ले चुका है। अमेरिका का इस खित्ते में मफाद चीन और रूस के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकना है और इसके लिए ये खित्ता जंग व जदल का मैदान बन जाए, यहाँ लाखों लोग मारे जाएं,
یہاں ملک ٹوٹ جائیں، ان سب سے امریکہ کو کوئی غرض نہیں، کیونکہ اس سے صرف اپنے مفادات عزیز ہیں۔ سعودی عرب میں ہمارے ایک مولانا حج کا دینی فریضہ سرکاری خرچ پر ادا کرنے کے بعد مبینہ طور پر کچھ دنیاوی فریضے انجام دینے کے لیے موجود ہیں۔ ویسے تو ہمارے آرمی چیف بھی، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ بھی سعودی عرب میں ہی تھے۔ وہاں کے حکمرانوں سے اعلیٰ سول ایوارڈ لینے کے بعد اور مختلف میٹنگز کرنے کے بعد ابھی وہ سیدھے کراچی پہنچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا امریکہ یا اسرائیل کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مناسب وقت جب بھی آئے گا، ہمارے مالک سمجھیں گے کہ مناسب وقت آ گیا ہے تو وہ ایک اشارہ کریں گے اور یہ کام ہو جائے گا۔ اصل میں پلانز تو کچھ اور ہی ہیں۔ چین کا اثر ایران کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور افغانستان میں بھی بڑھ رہا ہے۔ مولانا جیسے لوگ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ یہ امریکہ جیسے ملکوں کی آئندہ کی پالیسیز پر اثر انداز ہو سکیں۔ یہ تو صرف حکم کے غلام ہوتے ہیں۔ اس خطے میں انگریزوں نے، آپ کو معلوم ہے، کئی ایک مسالک اور مذہبی جماعتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تخلیق کی تھیں، جن کا مقصد صرف فساد فی الارض پھیلانا تھا، اور جو کام کامیابی سے ہو رہا ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ مولانا کو یہی ڈیوٹی دی جائے گی، اور خدا نخواستہ ہمارے ملک کو مذہبی فسادات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ملک کی اندرونی صورتحال پنجاب کے ضمنی انتخابات سے مشروط ہے۔ اگر یہ انتخابات منصفانہ نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک مزید ابتری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے حساس صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی صورت میں خدا نخواستہ ان صوبوں میں احساس محرومی کو مزید ہوا مل سکتی ہے۔ ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے کہ موجودہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ہمارے مقتدر حلقوں کی نظر ضرور ہوگی۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔